फैंसी एप्स के जो भी केस हैं, जो न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल आया हुआ है उसके खिलाफ उनकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या और किन किन बातों पे सुनवाई हुई है। फैंसी ऐप के वकील ने आज कोर्ट में यह कहा कि जो भी यह केस है इस पे अर्जेंट सुनवाई की जाए, क्योंकि इसमें जितनी भी देरी हो रही है उसकी वजह से जो भी यह गेमिंग सेक्टर है, फैंसी ऐप गेमिंग सेक्टर या ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लोगों का जॉब जा रहा है, उनकी जो इनकम है वो ठप हो रही है, लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, एक उन्होंने अपना डाटा भी दिया है जो भी ये A23 ऐप वाले हैं कि पिछले 3 महीनों से कोई भी उनकी कमाई नहीं हुई है। पर मंथ लगभग 10 करोड़ का ऑपरेटिंग खर्च आ रहा है। ठीक है, और साथ में उनकी किसी प्रकार की प्रॉफिट भी नहीं हो पा रही है। जो उनके काम करने वाले लोगों की संख्या है वो भी बहुत कम हो चुकी है, लगभग 3 से 4 गुना कम हो चुका है। तो जो भी इस केस की जितनी देरी होगी उतनी ही दिक्कत होती जा रही है। और गेमिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐप हैं जो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और लोगों का जॉब भी खत्म हो रहा है। ठीक है, गेम स्कार्ट जिसपे जीएसटी के लिए केस चल रहा था, जिसपे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, ठीक है, उसके से भी संबंधित इसमें सुनवाई हुई है। ठीक है, उसकी भी सुनवाई इसके साथ ही होगी। आपको याद होगा कि जैसे ही जब न्यू जीएसटी रूल आया था उसके बाद इन पे जीएसटी का आरोप जो ईडी है उन्होंने लगाया हुआ था। साथ ही जब ड्रीम इलेवन का ऑडिट हुआ था एक बार बहुत पहले कि स्किल बेस्ड है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसका भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, साथ में इस पर भी चर्चा किया गया है कि जो यह न्यू रूल आया हुआ है क्या वो स्टेट के जो रूल है क्या उनको ओवरलैप कर रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इससे संबंधित रूल ला सकती है कि नहीं, पूरे भारत में एक साथ बैन करने के लिए, उस पर भी चर्चा की गई है। साथ ही जो A23 के जो वकील हैं, ठीक है, उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर जो भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है ऑनलाइन गेमिंग इसमें वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। उनका हवाला यह है कि जो भी यहाँ पे गेमिंग सेक्टर में रूल है वो सही नहीं है, इसलिए वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका जो पेमेंट गेटवे है उसे फ्रीज कर दिया गया है, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, यूपीआई को ब्लॉक कर दिया गया है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ऐप को रन करने के लिए। इसलिए उन्होंने इस केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए कोर्ट से अपील किया। 26 नवंबर को जो गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट यहाँ पे सबमिट किया हुआ था कि उन्होंने ऐसा रूल क्यों लाया हुआ है, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन उनके वकील के द्वारा किया गया कि यह बहुत ज़रूरी था लाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी कोर्ट है उन्होंने यह कहा कि उसकी सुनवाई अभी तो फिलहाल नहीं। ठीक है, यह आपका जनवरी महीने में यानी 21 जनवरी 2025 को इसकी सुनवाई होगी। उस दिन के लिए जो यह डेट डाल दिया गया है, न्यू हियरिंग अपडेट या जो भी इसका न्यू हियरिंग डेट है उन्होंने दिया हुआ है कि 21 जनवरी 2025 को 21 जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई होगी। अब पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों बार बार डेट पे डेट दिए जा रहा है, जबकि इसके वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका इससे खर्चा पानी चलता था, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे ब्रांडिंग है, जो एडवर्टाइजिंग जो ब्रांडिंग है उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो IPL का ब्रांड है वो 20% तक डाउन हो चुका है, व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अब डाउन हो रहे हैं, लोग मैच देखना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो जियो हॉटस्टार है उसने अपना जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ICC के साथ उससे पहले उसने विथड्रा कर लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उससे 2024-25 में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और जो उन्होंने आगे नेटफ्लिक्स या सोनी नेटवर्क इस टाइप से है उनसे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है कि वो लोग इसको ब्रॉडकास्टिंग करें, तो उन्होंने भी फिलहाल मना कर दिया है। उसके बाद जो इनकी प्राइस मनी थी उसको भी लगभग 20% से लेकर 30% तक डाउन हो चुका है, फिर भी कोई ब्रॉडकास्टिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ठीक, इससे जो भी आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है वो भी प्रभावित हो रहा है और हो सकता है कि लोगों को
वो टूर्नामेंट देखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब का जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन गेमिंग रूल के वजह से ही है, क्योंकि इसी की वजह से जो भी ड्रीम 11 जैसे जो ऐप है वो मार्केट में चल रहे थे, लोग उसमें अपना पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे थे और मैच को भी देख रहे थे, इससे सबको एक साथ बेनिफिट हो रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने मूर्खों वाला काम किया, उसका सब गेम पे चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस वाले ऐप हो, सब पे ब्लैंकेट बैन कर दिया। इसके बाद इंडियन लोगों का ही सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि जब से यह बैन हुआ है उसके बाद से जो भी विदेशी की साइटें हैं, जो भी इलीगल साइट है, वहाँ पे जो उनकी संख्या है लगभग 30% बढ़ चुकी है, उनका रेवेन्यू भी बढ़ चुका है, जो भी इंडिया का पैसा है वो बाहर जा रहा है। अगर यह बैन नहीं हुआ होता तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉपर बहुत सारे बेनिफिट होते, उन्हें जीएसटी मिलता, उन्हें टैक्स मिलता, उन्हें टीडीएस मिलता, इससे जो इंडियन लोग हैं उनको भी बेनिफिट होता और साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको भी बेनिफिट होता। लेकिन जो यह गवर्नमेंट है वो पूरी तरह मूर्खों वाले गवर्नमेंट है, इन्हें कुछ नहीं पता, बस इन्हें खुद की ही अपनी ही देखनी है, तो उनके जो लोग भी नेता हैं उनको किस तरह फायदा हो। अभी आपने देखा होगा कि जो शायद कंफर्म नहीं है, शायद उड़ीसा की कहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ पे जो उनकी सैलरी है लगभग ये 3 गुना इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको लोगों से कोई लेना देना है नहीं। लोग कैसे रहें कैसे नहीं, फिर भी इनका कुछ उनसे लेना देना नहीं है। जो यह गवर्नमेंट है उसने पूरी तरह लोगों को फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है। ठीक है, ना लोगों को चैन से रहने दे रहे हैं, ना ही लोगों को चैन से कमाने दे रहे हैं। तो यह बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस डेट पे डेट दिए जा रहा है। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है और आने वाले टाइम में अभी और ज़्यादा यह दिक्कतें बढ़ सकती हैं और डेफिनेटली बढ़ेंगी भी। उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे कि जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग अपडेट क्या है और आज सुनवाई में क्या हुआ और इस पे मेरा अपना ये ओपिनियन क्या है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।